यानी ऐसा शो जिसमें बात होगी बिहार की हर बड़ी खबर की। बताएंगे देश दुनिया में क्या चल रहा है, खेल से जुड़ी जानकारियां भी होंगी, हर खबर से करेंगे अपडेट। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबरों से करते हैं। बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां लोकसभा में विपक्षी सांसदों के भारी हंगामे के बीच केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने पेपर लीक के खिलाफ संशोधन विधेयक पेश कर दिया है। संसद की कार्यवाही शुरू होते ही दोनों सदन में विपक्षी सांसदों ने जमकर हंगामा किया, लाठीचार्ज और नीट पर चर्चा की मांग की। हालांकि स्पीकर ने दोनों पक्षों से शांतिपूर्वक चर्चा करने की बात कही, लेकिन हंगामे के चलते दोनों सदनों को स्थगित करना पड़ा। Speaker sir, I introduce the bill. मान्य सदस्यगण, लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर संशोधन प्रस्तुत करने के लिए मैं 1 बजे तक का समय देता हूं। मान्य सदस्य, एक आंदोलन चला था और तब भी हम पार्लियामेंट में अगर फिर डिस्कशन नहीं कर पाया तो ये हमारे लिए ये अच्छी बात नहीं है, पार्लियामेंट के लिए अच्छी बात नहीं है। पार्लियामेंट में अगर डिबेट डिस्कशन नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे। मैं फाइनली फिर से अपील करता हूँ कांग्रेस पार्टी को और विपक्ष के साथियों को कि हंगामा करके स्टूडेंट्स के लिए इतना बड़ा बिल लेके आ रहे हैं, स्टूडेंट्स का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए इतना महत्वपूर्ण बिल लेके आया है। ये पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स अमेंडमेंट बिल जो आया है ये ऐतिहासिक है, इस पे बाधित ना करें और छात्रों का, स्टूडेंट का सेंटीमेंट को समझते हुए पार्लियामेंट में थ्रेडबेयर बहुत खुली यहाँ बहस होना चाहिए, सबका मत आना चाहिए और एकजुट से इस बिल को पारित करना चाहिए। जो भी यूथ का, छात्रों का मुद्दा था, डे 1 से सरकार ने उस मुद्दा को उसको एड्रेस किया, उनकी बातों को, जेन्युइन बात जो थी उसको अप्रिशिएट करके एक्सेप्ट किया। हाई पावर कमेटी बना दी सरकार ने, जो पनिशमेंट मिले उन लोगों को उसको बिल लेकर के उसको इंक्रीज करने के लिए सारा, तो जो भी इनिशिएटिव लेना था प्रधानमंत्री जी डायरेक्ट अपने स्तर से ही सारी चीजों को एड्रेस कर रहे हैं, जो हम लोग देख रहे हैं। जहां तक कोई और घटना की बात है तो उसमें दोनों साइड है, पुलिस वाले भी सुरक्षा के लिए थे, पुलिस वाले भी पिटे हैं, हम लोग जो उसका भी वीडियो फुटेज है, इसलिए। और जहां तक विपक्ष की बात है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसी में अपना छात्रों के ही इमोशन में अपना राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। वहीं छात्रों के मुद्दे पर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। प्रियंका गांधी ने कहा कि छात्रों पर अभी भी FIR हो रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी की सांसद दीपबल यादव ने कहा कि देश में युवाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। ये इन्होंने अभी भी FIR दर्ज की है स्टूडेंट्स के खिलाफ, शायद कल रात को या आज सुबह, बिहार में, बंगाल में। तो ये अपनी आदतों से बाज तो आए नहीं है। और मैंने सुना है, वेरीफाइड नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि जो लड़कियां गई थी प्रोटेस्ट में, कई लड़कियों के पेरेंट्स को फोन आ रहे हैं, उनको धमकाया जा रहा है कि तुमने अपनी लड़कियों को भेजा। क्या मतलब है? क्या हमारे देश में लड़की प्रोटेस्ट नहीं कर सकती? पार्टी के शासन में हम देख ही रहे हैं कि कैसे युवाओं पे भी अत्याचार नहीं रुक रहा है, और जहां पैलेट्स जलाई गई बच्चों में दिल्ली में, और आप जैसे बता रहे हैं कि बिहार में AK-47 का प्रयोग है, तो ये बहुत ही निंदनीय घटना है। और एक लोकतंत्र में रहते हुए भी कहीं ना कहीं लोगों की जो स्वतंत्रता है, जो फ्रीडम है और जो स्पिरिट है, उसको मारा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज संसद पहुंचे। संसद परिसर में प्रधान के पहुंचते ही NDA के सांसदों की भीड़ उनका स्वागत करने पहुंची। विपक्षी सांसदों ने भी उनसे मुलाकात की। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने भी कहा कि ऐसा होता रहता है। इस पर धर्मेंद्र प्रधान ने जवाब दिया, मैं स्ट्रीट फाइटर हूं, AC कमरों में बैठने वाला एक्टिविस्ट नहीं। दरअसल धर्मेंद्र प्रधान ने 25 जुलाई को शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। कॉकरोच जनता पार्टी ने नीट पेपर लीक केस में उनके इस्तीफे की मांग करते हुए 36 दिन तक जंतर मंतर पर धरना दिया था।
खबर दिल्ली से है, जहां मेदांता अस्पताल में भर्ती सोनम वांगचुक को अब डिस्चार्ज कर दिया गया है। दोपहर करीब 1:45 पर अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद वो पत्नी डॉक्टर गीतांजलि के साथ दिल्ली के राजघाट पहुंचे और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। सोनम वांगचुक ने कहा कि मैं देश को बताना चाहता हूं कि बापू का दिखाया रास्ता आज भी उतना ही सही और प्रासंगिक है जितना 100 साल पहले था। शांतिपूर्ण आंदोलन के कारण हमारी जीत हुई, हिंसा होती तो मामला बिगड़ सकता था, इसलिए मैंने समय से पहले अनशन खत्म किया। एक और बड़ी खबर आपको दिल्ली से बताते हैं, जहां जंतर मंतर पर प्रदर्शन और संसद मार्च के दौरान लाठीचार्ज पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना संवैधानिक अधिकार है जिसे छीना नहीं जा सकता। केवल प्रदर्शन या आंदोलन होने के आधार पर पुलिस की बर्बरता या सख्ती को सही नहीं ठहराया जा सकता। कोर्ट ने 20 जुलाई को जंतर मंतर पर पुलिस लाठीचार्ज से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये बात कही है। सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच ने साथ ही कहा कि प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों पर हमला होना उतनी ही चिंता की बात और सरकार से इस पर जवाब भी मांगा जा सकता है। अब कोर्ट मंगलवार को इन सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करेगा। औरैया से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जिस शख्स का अंतिम संस्कार हो चुका था वो जिंदा अपने घर लौट आया। दरअसल 18 जुलाई को भीखेपुर के पास एक अज्ञात शव मिला था, जिसकी पहचान परिजनों ने कमल सिंह के रूप में कर अंतिम संस्कार कर दिया था। लेकिन शुद्ध संस्कार के दौरान कमल सिंह के घर पहुंचते ही परिवार और पुलिस दोनों हैरान रह गए। कमल ने बताया कि वो पानीपत में मजदूरी कर रहा था और हादसे में पैर टूटने के कारण परिवार से संपर्क नहीं कर सका। अब पुलिस से पता लगाने में जुटी है कि आखिर जिस शव का अंतिम संस्कार किया गया वो किसका था। कहाँ थे आप अभी तक? ग्वालियर। अच्छा, आपको कैसे पता लगा? कुछ जानकारी हुई आपको कि यहाँ कैसे आए आप यहाँ पे लौट के? मेरी बीवी ने बताया। किसने बताया? बीवी ने। अच्छा, बात अच्छा। आपको पता लगा कि यहाँ की आपकी खबर फैल गई यहाँ मौत की? कुछ जानकारी हुई थी आपको? हाँ सर, हुई थी। दिनांक 18 जुलाई 2026 को जनपदीय कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि थाना अजीतमल क्षेत्रांतर्गत भीखेपुर के समीप हाईवे किनारे एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ है। प्राप्त सूचना पर तत्काल थाना पुलिस मौके पर पहुंची। नियमानुसार शव का पंचांगनामा भरवाकर पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भिजवा दिया गया। शव की शिनाख्त के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार कराया गया। इसके फलस्वरूप दिनांक 21 जुलाई 2026 को शव की शिनाख्त दशरथ सिंह निवासी ग्राम सैदपुर अड्डा ने अपने छोटे भाई कमल सिंह के रूप में की। इसके बाद सबको पोस्टमार्टम करवाया गया व सबको परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। इसके बाद परिजनों ने सबका अंतिम संस्कार कर दिया। इसको कमल सिंह की पत्नी ने थाने पर आकर सूचना दी कि उनके पति जिंदा हैं व घर वापस आ गए हैं। जिस व्यक्ति का अंतिम संस्कार कमल सिंह के रूप में किया गया उसके संबंध में गहनता से जांच की जा रही है। कानपुर में पति की शादी में पहुंचकर पहली पत्नी ने जमकर हंगामा किया। मैरिज हॉल में करीब 1 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर शांत कराया। दरअसल पत्नी का आरोप है कि पति ने 4 साल पहले उससे निकाह किया था और बिना तलाक हुए दूसरा निकाह कर रहा है। फिलहाल पुलिस ने दूल्हे को हिरासत में ले लिया है। एक महिला के द्वारा अपने पति के ऊपर दूसरी शादी का आरोप लगाया जा रहा है, जिस पर वहाँ पर तत्काल मौके पर स्थानीय पुलिस पहुंची और मौके पर ये पाया गया कि वहाँ पर शादी नहीं, रिसेप्शन चल रहा था। दोनों पक्षों को चौकी पे लाया गया, फिर उनसे वार्ता की गई। उनकी शादी का पूर्व का अपना विवाद था, जबकि यहाँ पे शादी ऐसी कोई बात नहीं थी। यहाँ केवल रिसेप्शन का कार्यक्रम चल रहा था। पहली पत्नी से तलाक लिए बिना दूसरी शादी की बारात लेकर चौधरी लॉन पहुंचा। दूल्हे ने यह सपने में नहीं सोचा था कि उसकी पहली पत्नी को इसकी भनक लगेगी, मगर पहली पत्नी को किसी ने यह बता दिया कि उसका पति दूसरी शादी के लिए तैयार है और दूल्हा बनकर गेस्ट हाउस पहुंचा। जिसके बाद उसके सब्र का बांध टूटा और अपने परिजनों के साथ वहां पहुंची और उस लॉन में जम के हंगामा किया। इसकी सूचना जब चकेरी थाने के श्यामनगर पुलिस को लगी तो पुलिस वहां पहुंची और दूल्हे को थाने ले आई। 3 घंटे तक थाने में महापंचायत चली, जिसके बाद वो शादी में खलन पड़ गया और पीड़िता अब न्याय की मांग कर रही है। आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर।
निवाड़ी जिले के ओरछा में बड़ा हादसा टल गया। पर्यटकों से भरी एक कार अनियंत्रित होकर सातार नदी में जा गिरी। कार में 6 लोग सवार थे। मौके पर वीआईपी ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मी और डायल 112 के जवानों ने बिना देर किए रेस्क्यू शुरू किया और स्थानीय लोगों की मदद से सभी 6 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया, जहां हाथी के हमले में एक ऑटो रिक्शा चालक की मौत हो गई। ऑटो रिक्शा चालक हाथी को गुड़ खिला रहा था और इसी दौरान हाथी ने उस पर हमला कर दिया। हाथी ने ऑटो चालक को सूंड में लपेटकर जमीन पर पटक दिया और उसके सीने पर पैर रख दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पूरा मामला सामने आने के बाद पुलिस ने हाथी के महावत को गिरफ्तार कर लिया है। पश्चिम एशिया मिसाइलों का रण क्षेत्र बना हुआ है। ईरान और अमेरिका एक दूसरे पर लगातार वार पलटवार कर रहा है और इस बीच अचानक से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर पिछले 13 दिनों से लगातार जारी हमलों पर फिलहाल ब्रेक लगा दिया। लगभग 2 हफ्तों से हर रोज हो रहे हमलों का ये पहला विराम है। नए हमले का प्लान तैयार होने के बावजूद ट्रंप ने सेना को नए स्ट्राइक करने से मना कर दिया है। अमेरिका का ध्यान अब बातचीत की ओर बढ़ रहा है। हालांकि जरूरत पड़ने पर अमेरिका ने सैन्य अभियान को फिर से शुरू करने की पूरी तैयारी कर रखी है। ट्रंप का ये फैसला पेंटागन की मिसाइल रक्षा प्रणालियों के घटते स्टॉक और क्षेत्रीय संघर्ष बढ़ने के खतरे के बीच आया है। ट्रंप का मानना है कि बड़े पैमाने पर युद्ध शुरू किए बिना सैन्य कार्रवाई अपनी हद तक पहुंच गई थी। वो कूटनीति के लिए रास्ता बनाना चाहते हैं ताकि अगर बातचीत नाकाम हो तो कम से कम दोबारा हमले शुरू किए जा सकें। और अब बात लॉ एंड ऑर्डर की करते हैं। गोपालगंज में प्रोटेस्ट के दौरान पथराव मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मेडिकल जांच के बाद सभी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार आरोपियों में शाह आलम, जयराम और मनोज कुमार हैं। पुलिस ने तीनों को हिरासत में लेकर सदर अस्पताल में मेडिकल जांच कराई है, जिसके बाद कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस का कहना है कि मामले में अन्य आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। घटना की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। मोतिहारी से बड़ी खबर मिल रही है। बेटे पर मां की हत्या का आरोप लगा है। संपत्ति विवाद में हत्या की आशंका जताई जा रही है। धारदार हथियार से हमले का आरोप है। शव घर के सामने गड्ढे में फेंकने का आरोप है। डुमरिया घाट थाना क्षेत्र की एक घटना है। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया। एफएसएल टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। पूरे मामले की जांच में पुलिस की टीम जुटी हुई है। नालंदा से बड़ी खबर है। बाइक सवार ने एक लड़की को घसीटा है। बाइक से घसीटते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो राजगीर किला मैदान के पास का है। घसीटने वाला युवक प्रेमी बताया जा रहा है। प्रेमी ने शादी से इनकार करने पर यह घटना को अंजाम दिया है। प्रेमिका शादी के लिए दबाव बना रही थी। प्रेमी के इनकार पर लड़की बाइक पर लटक गई थी। नालंदा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लड़की को घसीटा गया है। जानकारी के मुताबिक प्रेमी ने शादी से इनकार किया, जिस वजह से लड़की नाराज हो गई और लड़की बाइक पर लटक गई थी। प्रेमिका शादी के लिए दबाव बना रही थी और प्रेमी ने शादी करने से इनकार किया था। अब जैसे ही घटना का वीडियो सामने आया है, उसके बाद से जांच पड़ताल भी चल रही है। ये तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से लड़की को घसीटा जा रहा है। लड़की बाइक पर ही लटकी हुई है और वो लड़का बाइक रोकता भी नहीं है, बल्कि उसे घसीटते हुए आगे ले जाता है। ये पूरा मामला शादी को लेकर के सामने आया है, जहां प्रेमिका शादी का दबाव बना रही थी और प्रेमी शादी करने से इनकार कर रहा था। ये तस्वीर आप देखिए, जहां बाइक पर सवार युवक बाइक चला रहा है और जो लड़की है उस बाइक पर लटकी हुई है। सासाराम से बड़ी खबर है। सुनसान इलाके से महिला का शव बरामद किया गया। शव पर गोली लगने के निशान भी हैं। घटनास्थल से एक खोखा भी बरामद किया गया है। मृतका की पहचान नहीं हो सकी है। सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। एफएसएल टीम ने जांच शुरू कर दी है
शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और हत्या की आशंका के साथ ही जांच जारी है। रोड पर पड़ा हुआ था लाश लवारिस। अनुभव होता है सर की गोली इनको मैंने लगा है। जो NL2 से जाता है तेलारी जाके चेनारी में मिल जाता है रोड में, तो उसी पर सर पड़ा था सबराबाद बाईपास रोड में। सर सबराबाद से 1 किलोमीटर सारा आगे रोड में पड़ा था, आधा रोड। वहाँ से सर हम लोग लाश को देखे। खबर बेतिया से है, जहां नरकटियागंज प्रखंड के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक और शिक्षिका के आपत्तिजनक हालात में मिलने पर हंगामा खड़ा हो गया। घटना की जानकारी मिलने पर ग्रामीण और अभिभावकों ने स्कूल पहुंचकर जमकर हंगामा किया। दोनों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। सूचना पर BEO और पुलिस टीम मौके पर पहुंची। लोगों को समझाकर मामला शांत कराया गया। BEO डॉक्टर संजय कुमार सिंह ने बताया कि प्रारंभिक कार्रवाई के तहत दोनों शिक्षकों को स्कूल से हटा दिया गया है और उनके निलंबन की अनुशंसा की गई है। मामले की जांच जारी है। जनक स्थिति में देखे जो ग्रामीणों के द्वारा हाला हंगामा करने के पश्चात कर रहे थे, उसी समय हम भी पहुंचे हैं और इस चीज को देख रहे हैं। संबंधित शिक्षक पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। और अब बिहार झारखंड की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज बिहार शरीफ को बड़ी सौगात दी है। सुधा डेयरी प्लांट में सीएम ने करीब 27 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले नए दही और लस्सी प्लांट का शिलान्यास किया है। इसके अलावा डेयरी परिसर में पेट्रोल पंप का भी शिलान्यास किया और दूध के साथ पशु वाहनों को हरी झंडी दिखाई। सीएम ने इस मौके पर जीविका दीदियों से भी मुलाकात। माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्पगुच्छ भेंट करें। जोरदार होते हैं कैसे जो दूध है उसे कैसे यहाँ फ्रीजर में रखा जाता है। सीतामढ़ी से आरजेडी के पूर्व सांसद अर्जुन राय ने अपनी राजनीति की दिशा बदल दी है। कल तक आरजेडी की राजनीति कर रहे अर्जुन राय ने इस्तीफा देने के बाद आज बीजेपी का दामन थाम लिया। पटना स्थित प्रदेश बीजेपी कार्यालय में संजय सरावगी और मंत्री नीतीश मिश्रा की मौजूदगी में अर्जुन राय ने बड़ी संख्या में अपने समर्थकों के साथ पार्टी की सदस्यता ली। बीजेपी में शामिल होने के बाद अर्जुन राय ने पीएम मोदी और बिहार के सीएम सम्राट चौधरी की कार्यशैली की खूब तारीफ की। हमने तय किया है कि जो जीवन का राजनीति का जो यात्रा है अब भारतीय जनता पार्टी से शुरू किया जाए। देश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने धारा 370 जम्मू कश्मीर में हटा करके जो भारत के अखंड भारत बनाने का जो सपना पूरा किया, वो बरसों बरस सैकड़ों बरस का आकांक्षा था और हर भारतीय को इस शासन पर गर्व है कि जिन्होंने एकीकृत भारत का निर्माण कराया। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी ने जीरो टॉलरेंस और करप्शन एंड क्राइम पर जो काम कर रहे हैं वो भी सुनहरे अक्षरों में लिखा जा रहा है। इधर आरजेडी के पूर्व सांसद अर्जुन राय के बीजेपी में शामिल होने के बाद प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि पीएम मोदी और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के काम से प्रभावित होकर विपक्षी दलों के बड़े बड़े नेता बड़ी संख्या में अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और पार्टी के बढ़ते कुनबे को देखकर विपक्षी दलों में भगदड़ की स्थिति बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी परिवार में इन सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। इनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और मजबूत होगी। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के कारण देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री सम्राट कुशवाहा जी की लोकप्रियता के कारण अन्य दलों में भगदड़ मची हुई है। जो अन्य दलों के अच्छे लोग हैं उनको वहां घुटन महसूस हो रही है और आप देख रहे हैं लगातार भारतीय जनता पार्टी की प्रत्येक 1-2 दिन पर सैकड़ों की संख्या में वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी में विश्वास प्रकट करके, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में विश्वास प्रकट करके
भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रही है। और अब बात खेल जगत की करते हैं। बिहार ओलंपिक एसोसिएशन और बिहार राज्य खेल विभाग की तरफ से बिहार राज्य खेल 2026 का आयोजन किया जाएगा। 16 अगस्त को लॉन्चिंग समारोह और मशाल यात्रा होगी, जबकि 5 सितंबर को भव्य उद्घाटन किया जाएगा। 12 सितंबर को खेल महोत्सव का समापन होगा। प्रतियोगिताओं में आयोजन पटना एवं राजगीर के विश्व स्तरीय खेल परिसरों में होगा और बिहार राज्य खेल 2026 में 22 खेल प्रतिस्पर्धा में खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत 5 सितंबर 2026 को पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होगी। इसके पहले हम 16 अगस्त 2026 को इसका मस्कट, टॉर्च ये सब लॉन्च किया जाएगा। इसमें 22 खेल प्रतिस्पर्धाएं हैं। 2 खेल प्रतिस्पर्धा के भी विभागीय स्तर पर उसका विचाराधीन है। पेंटाथलॉन और बॉलिंग अभी विचाराधीन है। उस पर सरकार जैसे ही निर्णय लेगी उसको भी शामिल किया जाएगा। शेड्यूल में हम लोगों ने टेंटेटिव उसको अरेंज कर रखा है। सर, किन किन शहरों में इसको खेला जाएगा? ये पटना और राजगीर के शहरों में खेला जाएगा। जी सर, 5 सितंबर से शुरू होगा। जी 5 सितंबर से शुरू होगा। सर, समापन 12 सितंबर 2026 को। कौन खेल इसमें से सम्मिलित किया गया? इसमें खेल में आर्चरी है, एथलेटिक्स है, बैडमिंटन है, बॉक्सिंग, साइकिलिंग, शूटिंग, वुशु, योगासना, ताइक्वांडो, हैंडबॉल, हॉकी, जूडो, कबड्डी, स्विमिंग, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, वेटलिफ्टिंग, रेसलिंग, बास्केटबॉल, फेंसिंग, रग्बी और फुटबॉल। और अब बात कारोबार की खबरों की। सोने चांदी की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। आज 1 किलो चांदी 2050 रुपए बढ़कर 2,25,000 रुपए पर पहुंच गई है। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 751 रुपए चढ़कर 1,45,000 पर पहुंच गया है। इस साल सोने चांदी की कीमत में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। सोना 2026 में अब तक 12,000 रुपए महंगा हुआ है। और इसी के साथ इस